अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, ज़्यादातर दोस्त मेरे समझ गए ही होंगे क्योंकि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये एक एमसीक्यूज़ फॉर्म है जिसमें हम ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करते हैं। ग्रुप में एक दोस्त ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में बता दें कि जो हम ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करते हैं वो टेस्ट किस तरह बनाया जाता है। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर जब भी आप जाएँ टेस्ट ट्रेनिंग के लिए किसी किस्म की भी ट्रेनिंग हो, तो उसमें प्री टेस्ट होता है और पोस्ट टेस्ट होता है। तो उसके लिए एक ऑनलाइन लिंक होता है जिसे हम खोलते हैं, उसमें वो टेस्ट सबमिट करते हैं। तो जिसने वो लिंक बनाया होता है उसके पास उसका रिज़ल्ट भी चला जाता है। हर चीज़ जल्द अज़ जल्द कैलकुलेट हो जाती है। वो पुराना वाला दौर चला गया है जिसमें हम हार्ड फॉर्म में सबमिट करते थे और फिर पेपर चेक होते थे। तो ये चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ये फॉर्म हम कैसे बनाएँगे? ठीक है जी। तो इसमें जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। हम जो फॉर्म बनाते हैं वो 2 किस्म का हो सकता है। एक को हम कहते हैं गूगल फॉर्म। ठीक है जी। और जो गूगल ड्राइव से हम बना लेते हैं, गूगल ड्राइव में जाके न्यू फॉर्म करके उस पे बना लेते हैं, एक वो है और एक जो मैंने बनाया है वो हॉटमेल फॉर्म, ठीक है जी। ये भी सेम टू सेम उसी तरह है लेकिन उसमें इतनी डिज़ाइनिंग नहीं होती जितनी इसमें डिज़ाइनिंग होती है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि ये फ़ार्म किस तरह काम करता है, आप इस तरह इसको कैसे बना सकेंगे। मज़े की बात ये है कि इसको आपने को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री मेरी जो ब्लॉग है उस पे अवेलेबल है, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको ईज़िली एडिट कर सकेंगे और आपका फ़ार्म चंद ही मिनटों में तैयार हो जाएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। देखें जी, ये सबसे पहले नाम पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं ये नाम अपना लिख देता हूँ कि फ़वाद नाम लिखिए, डेज़िग्नेशन, एरिया इंचार्ज, यूसीएमओ जो भी सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट कर दिया। नंबर लिख लें अपना जी, नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है जी। और इसके बाद जी यूसी सिलेक्ट की तो मैंने एक यूसी सिलेक्ट कर दी। नीचे आया क्वेश्चंस, मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए आपको समझाने के लिए। देखें जी, तो क्वेश्चन पे आया व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो मैं लिख लेता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है जी। ओपीवी स्टैंड फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। इस तरह जितने क्वेश्चन आप ऐड करेंगे ये काम करेगा, ठीक है जी। इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। अब इसमें मज़े की बात क्या है, गूगल फॉर्म पे हमें रिज़ल्ट उस वक़्त नहीं शो करता। इसमें मुझे फ़ौरन इसने रिज़ल्ट भी शो कर दिया कि आपने 2 मार्क आपने गेन किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, ठीक है जी। क्योंकि क्वेश्चन 2 थे तो 2 ही नंबर इसके मुझे मिल गए हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ये देखें फॉर्म पे। अब रिज़ल्ट इसका मैं कैसे देखूँगा, किसने किस वक़्त टेस्ट सबमिट किया, तो उसके लिए मेरे गूगल ड्राइव में ये फ़ाइल पड़ी होगी। जो दोस्त भी इस फ़ाइल को डाउनलोड करेगा ऑटोमेटिकली वो उसके गूगल ड्राइव में चली जाएगी। ये देखें जी, ये आ गया। अब ये देखें, टाइम ये था, डेट ये थी, इस वक़्त टेस्ट सबमिट हुआ। ठीक है, फवाद था, यूसीमो था, अल्लू था और ऑप्टेन मार्क्स 2 हैं, ये उसने आंसर दिए हैं। अब मज़े की बात, फिर मैं फॉर्म पे आता हूँ, देखें जी, मैं फिर से जल्दी एक फॉर्म सबमिट करता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ असद, डेज़िग्नेशन में मास्टर ट्रेनर कर देता हूँ और नंबर में कुछ भी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यूसी मैंने चेंज कर दी। अब मैं देखें, इस्लामाबाद सही सेलेक्ट किया, ओल्ड पेज मैंने सेलेक्ट किया व्यू, तो जैसे ही मैंने सबमिट किया, अब इसमें मज़े की जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप समझ जाएँगे। ये देखिए मुझे सिर्फ़ 1 मार्क मिला है, तो मतलब एक क्वेश्चन मेरा गलत था। मैं ओके करके जैसे ही गूगल शीट में जाता हूँ, ये देखें क्वेश्चन 1 ठीक था, क्वेश्चन 2 पे क्रॉस आ गया। तो ये जो दोस्त टेस्ट बनाएगा वो सिर्फ़ एक लिंक शेयर करेगा इस टेस्ट का। बाकी लोग जो सबमिट करेंगे उन्हें उस वक़्त रिज़ल्ट आ जाएगा लेकिन वो ये शीट नहीं देख सकेंगे और जिसने टेस्ट बनाया होगा उसके पास ये शीट होगी तो वो रिज़ल्ट भी देख सकेगा। ठीक है जी? तो इस तरह ये लिंक काम करता है। अब हम बात करेंगे शीट के बारे में। इस शीट में क्या-क्या है? ठीक है जी, तो सबसे पहले एक जो शीट है वो है क्वेश्चंस की। इसमें आप जितने क्वेश्चन भी इस तरह ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म पे ऐड होते जाएँगे। ठीक है जी? मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन, आपका सवाल क्या है? यहाँ जो उसका करेक्ट आंसर है वो लिखेंगे। ठीक है जी? और उसको जो 4 ऑप्शन देने हैं वो आप इसके नीचे लिखेंगे, ऑप्शन 1, 2, 3, 4।
इन 4 में से जो करेक्ट होगा आप उसको इधर लिख देंगे और इधर क्वेश्चन लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से इसको कैलकुलेट करेगा। ये तो हो गई क्वेश्चन वाली शीट होगी। अब ये आ गई रिस्पॉन्स वाली शीट। इसमें क्या है, इसमें आपके जो जवाब सबमिट होते हैं उसकी डिटेल आ जाती है कि किसने कौन-सा जवाब सबमिट किया, कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है। ये हो गया रिस्पॉन्स वाली शीट और ये ड्रॉप डाउन है, ये भी मैंने आपकी आसानी के लिए देखिए, अब मैंने इसमें कुछ यूसेज ऐड करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे उस यूसेज के नाम लिख दूँगा। मैंने डेज़िग्नेशन ऐड करना है तो यहाँ मैं डेज़िग्नेशन लिख दूँगा उस सारे डेज़िग्नेशन जो मेरे पास आते हैं। तो ये उससे खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। मज़े की बात आप लाज़मी नहीं है कि मैंने यूसी नेम लिखा है, मैं पोलियो टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, इस तरह आप और कुछ भी लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसका ड्रॉप डाउन बन जाएगा। तो इस तरह ये तमाम तर चीज़ें शीट फॉर्म से लिंक है। अब अगर आप इसको एडिट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं इस शीट को करता हूँ क्लोज़। देखें जी, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएँगे मेरी ब्लॉग पे। ठीक है जी, ब्लॉग आपने मेरी देखी भी होगी, ये पोलियो से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड वीडियो पे मेरी ब्लॉग है। आप आ जाएँगे आईटी वर्ड फॉर्मेट्स पे और यहाँ आके आप सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे एचटीएमएल। ये देखिए एचटीएमएल सर्च किया, क्विज़ फॉर्म आ गया। जैसे ही आपने इसको खोला, ये देखिए आपके पास ये शीट आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ आके इसकी मेक अ कॉपी करनी है, क्योंकि ओरिजिनल में आप काम नहीं कर सकेंगे। ये तो इस वक्त मेरा जीमेल ऑन है तभी तो ये वर्किंग कर रही है, अदरवाइज़ आपके पास ये काम नहीं करेगी, सिर्फ व्यू ओनली होगी। तो आपने करना है मेक अ कॉपी और इसको एक नाम दे देना है, क्विज़ 2 में दे देता हूँ। देखिए जी, क्विज़ 2 मेक अ कॉपी। ये देखिए, ये कॉपी बन गई। ये जो मेरा क्विज़ शीट है, जो पहली शीट है उसे मैं कर दूँगा क्लोज़। ये क्विज़ 2 के नाम से शीट मेरे पास बन गई है। अब इसमें आप काम कैसे करेंगे? सिंपली सबसे पहले जिस तरह आपको मैंने कहा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन जो आपको ज़रूरत होगी वो ऐड कर लेंगे। शीट में काम किया, इसके बाद आप आ जाएँगे एक्सटेंशन में और ऐप स्क्रिप्ट में आ जाएँगे। यहाँ पे सारी कोडिंग मैंने इसकी की हुई है। यहाँ आपके पास 2 फाइल्स हैं, कोड जीएस, इंडेक्स एचटीएमएल। इसमें बाकी आपने कुछ चीज़ नहीं छेड़नी, जो चीज़ें छेड़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आएँगे, ये शीट का यहाँ से नेम कॉपी करके ये देखें जी, कॉपी किया और जहाँ-जहाँ पे शीट का नाम है उसको ये देखें, उसको रिप्लेस कर देंगे। कंट्रोल वी, ये देखें जी। जहाँ भी शीट का नाम है उसको जो नई शीट का लिंक है, नाम सॉरी नहीं, लिंक जो है उसको आप रिप्लेस कर देंगे। ये देखें यहाँ पे भी इसने माँगा हुआ है। ये रेड वाला जहाँ भी आपको नज़र आएगा आप समझ जाएँ कि ये शीट का लिंक है। यहाँ भी मैंने कंट्रोल वी कर दिया। इस शीट में वो नहीं है। इंडेक्स पे आता हूँ, इंडेक्स में देख लेता हूँ, इंडेक्स फाइल में कहीं शीट का नाम तो इस्तेमाल नहीं है, तो एक जल्दी आप इस तरह नज़र देख लेंगे। ये जैसे ही आपने देखा इसमें भी शीट का नाम नहीं, तो ये फाइल आपकी होगी रेडी। इसको आप कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद आप आ जाएँगे डिप्लॉय पे और न्यू डिप्लॉयमेंट करेंगे। न्यू डिप्लॉयमेंट, यहाँ आप इसको नाम दे देंगे जी अली। अली नाम दिया, यहाँ आपकी ईमेल आ जाएगी और यहाँ पे जब तक पहली डिप्लॉयमेंट में अगर आप चेक करते हैं कि मैं खुद चेक करूँ ये फ़ाइल कैसे काम करती है तो ऑन माई सेल्फ कर लें। अदरवाइज़ अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप किसी और से शेयर करना चाह रहे हैं तो इसको एनीवन कर लें कि कोई भी इस फ़ाइल को ओपन कर सके, डिप्लॉय कर दें। नेट थोड़ा-सा स्लो है तो टाइम ले रहा है। यहाँ जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो फर्स्ट टाइम ये आपसे इजाज़त मांगेगा कि मैं आपका गूगल अकाउंट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि फ़ाइल आपकी गूगल ड्राइव में पड़ी है तो क्या मैं इसको इस्तेमाल करूँ? तो आप इसको इजाज़त दे देंगे, गूगल अपना अकाउंट जो है इसके साथ लिंक कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए मेरा अकाउंट आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, लिंक हो गया। यहाँ पे आपने जाना है एडवांस में और गो टू
क्वेश्चन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट शीट पे आ जाएँगे आप। ये चीज़ गौर से इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर आपसे एक भी स्टेप मिस हो गई तो आपको इस फ़ाइल की समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आपको बहुत ही आसान होगा इसको करने में। ठीक है जी? इसके बाद आप इसको अलाउ कर देना है। ठीक है जी? जैसे ही आपने अलाउ किया तो आपका अब इस शीट के साथ आप लिंक हो गए हैं। ठीक है जी? अब ये जो लिंक आ गया है, ये लिंक है फ़ॉर्म का। आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने जो वर्कर्स हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, उनके साथ शेयर कर दें तो वो इस लिंक के थ्रू अपना टेस्ट सबमिट कर सकेंगे। अब कुछ अहम चीज़ें आपको मैं बताऊँ। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं इस लिंक को एक बार, ये काम करता है कि नहीं करता। ठीक है जी? तो ये आ गया, इसमें जल्दी से मैंने नाम कोई दे दिया, मैंने कोई भी ओहदा सेलेक्ट कर दिया, मैंने ये भी सेलेक्ट कर दिया, नंबर नंबर खुद से लिख लेते हैं। ये लें जी, मैंने नंबर लिख दिया। ठीक है जी? यूसी भी सेलेक्ट कर दी, क्वेश्चन आंसर भी मैंने सेलेक्ट कर दिए, सबमिट कर दिया। ये देखें मार्क ऑब्टेन 2 हो गए, तो ये टेस्ट सबमिट हो गया। अब मैं अपनी शीट में आता हूँ। ये देखें लास्ट वन असद वाला मैंने टेस्ट सबमिट किया था, तो ये यहाँ पे आ गया, क्विज़ 2 वाली शीट में अब आ गया। ठीक है? तो इस तरह ये काम करता है। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो आपने कोड में आएँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। कोड में इंडेक्स वाली फ़ाइल में आएँ और यहाँ पे जो हेडिंग 2 है स्टाइलिश एमसीक्यूज़ फॉर्म, इसको अपडेट कर दें। मैं इधर लिख देता हूँ क्विज़ फॉर्म। एक बात ये होगी, ये आपकी हेडिंग चेंज कर देगा। दूसरा, इसको डिप्लॉय तब तक ना करें जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है जी? तब तक जब तक कंप्लीट नहीं होता, आप साथ-साथ चेक करना चाहते हैं, तो मैं ये लिंक क्लोज़ कर देता हूँ। आप डिप्लॉय में आएँ, टेस्ट डिप्लॉयमेंट में जाएँ। अब ये होगा कि ये सिर्फ टेस्ट डिप्लॉयमेंट लिखे, साथ-साथ आप चेक कर सकते हैं कि जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ, वो इस फॉर्म में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्विज़ 2 फॉर्म में आया, क्वेश्चन में आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2 प्लस 2 इज़ इक्वल टू क्या होता है जी? पहले मैं क्वेश्चन जो ऑप्शंस हैं वो लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, 4 3 9 10। अब जो इसमें से सही आंसर है वो तो मुझे पता है 4 है, तो इसको मैं कॉपी करके आंसर वाले खाने में लिख दूँगा। एक चेंज मैंने ये की। देखिए अब टेस्ट डिप्लॉयमेंट में मैं आता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। एक मैंने फॉर्म का नाम चेंज किया था, ठीक है जी? ये देखिए जी, ये थर्ड वन क्वेश्चन हमारे पास आ गया, 2 + 2 = 4। एक तो ये एडिटिंग हो गई। दूसरा डन करता हूँ। फॉर्म का नाम इस वजह से नहीं आया था क्योंकि इसको मैंने सेव नहीं किया था। इसको मैंने सेव किया, ठीक है जी। वापस आया फॉर्म पे, रिफ्रेश किया, ये देखें क्विज़ फॉर्म भी आ गया। अभी ये टेस्टिंग फाइल चल रही है, ठीक है? इसमें एडिटिंग करें, चेक करते जाएँ साथ में। मैं ड्रॉप डाउन में आता हूँ, देखें ड्रॉप डाउन में मैं यहाँ लिख देता हूँ मदीना कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, ठीक है जी। वापस आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखें। मज़े की बात ये है कि जो चीज़ भी आप करेंगे तो वो यहाँ पे चेंज होती जाएगी। ये देखिए मदीना कॉलोनी आ गई। क्वेश्चन आप जितने भी ऐड करते जाएँगे इसमें ऐड होंगे। सिर्फ़ आपने एक्सेल शीट में क्वेश्चन ऐड करने हैं। और रिस्पॉन्सेज़ की बात करूँ, देखें ये अब क्वेश्चन 3 मैंने ऐड किया तो अब क्वेश्चन 3 भी आ गया। जैसे ही इसमें मैं क्वेश्चन 4 ऐड करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है जी? देखिए अब रिस्पॉन्स भी आया, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन भी इधर आ गया। मतलब उसके आंसर नीचे आ जाएँगे कि इस बंदे ने क्वेश्चन 4 का आंसर क्या दिया है। तो इस तरह ये तमाम तर फॉर्मेट काम करता है। जब ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है जी? मैं लास्ट वाला क्वेश्चन इसे डिलीट कर लेता हूँ, आपको समझाने के लिए। डिलीट किया, ठीक है जी। कंप्लीट हो जाए, आप टेस्टिंग फ़ाइल को क्लोज़ कर दें, जो आपकी कोडिंग फ़ाइल है इस पे आ जाएँ और इसको डिप्लॉय करें।
डिप्लॉय न्यू नहीं करें। आपने अगर एक बार डिप्लॉय किया हुआ है तो न्यू डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत नहीं। मैनेज डिप्लॉयमेंट में जाएँ, ठीक है जी। यहाँ ये पेंसिल वाला आइकन प्रेस करें, इसको न्यू वर्ज़न करें और साथ में नया नाम अगर देना चाहते हैं तो मैं दे देता हूँ फॉर्म को क्विज़ फॉर्म और इसको कर देता हूँ डिप्लॉय। इसका ये फ़ायदा है कि इसका जो लिंक है वो चेंज नहीं होता जब आप उसको करते हैं मैनेज डिप्लॉयमेंट में जाके न्यू वर्ज़न में इसको डिप्लॉय करते हैं। जैसे ही इसको मैं ओपन करूँगा, ये देखें जी, क्विज़ फॉर्म आ गया। अब ये जो लिंक था मेरे पास लास्ट वन जो आया है, इसको मैं कॉपी करके अपने जो ट्रेनीज़ हैं, मेरे जो दोस्त हैं, जिनसे भी मैं ये टेस्ट करवाना चाहता हूँ, उनसे ये लिंक मैं शेयर कर दूँगा। तो ये इस तरह सारा काम करता है। लिंक ज़रा बड़ा है, तो आप ऑनलाइन इसको शॉर्ट लिंक में तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो ये इस तरह तमाम तर काम करता है। अब मैंने ये लिंक किया, इसको जल्दी-जल्दी लास्ट बार आपके सामने मैं फिल कर देता हूँ। मैं फवाद लिख देता हूँ, ठीक है जी, डेज़िग्नेशन कुछ भी लिख देता हूँ, नंबर भी कुछ लिख देता हूँ। यूसी मदीना कॉलोनी अब मैंने सेलेक्ट कर ली। देखें इस्लामाबाद सेलेक्ट किया, ओल्ड पेज व्यू सेलेक्ट किया, 4 सेलेक्ट किया। इसको मैं कर दूँगा सबमिट। देखें 3 में से मैंने 2 क्वेश्चन सही किए हैं, 1 गलत किया है। ओके कर दिया, मैं क्विज़ शीट में आया, रिस्पॉन्स में आया, ये देखें ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत किया है। तो इस तरह ये टेस्ट सारा काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थोड़ा-सा लेंथी था लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो आपके मज़े ही मज़े हैं। इसके अलावा गूगल फॉर्म पे भी मैं वीडियो बना दूँगा, वो भी ईज़ी है, वो भी आपको सिखा दूँगा उस पे कैसे बनता है। तब तक दुआओं में याद रखें, एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाज़मी प्रेस किया करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफ़िकेशन आपको जल्द अज जल्द मिले और आप वीडियो देख के फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।